Bismillahirrahmanirrahim. Question number 21. Pass the journal entries in the books of A and B. I also give B's account in A's books. B का अकाउंट बनाना है और दोनों की बुक्स में एंट्रीज करनी है। तो दोनों की बुक्स बना लें। इधर A's books, B's books. A for mutual and temporary financial help of himself and of B draws upon the latter a bill of exchange at 3 months for ₹20,000 dated। यानी ये जो है बाहमी और आर्जी फाइनेंशियल यानी माली मदद के लिए क्या करता है, लेटर बाद वाला, बाद में बी का नाम आ रहा है तो ए जो है बी पर बिल ड्रॉ करता है। बी एक्सेप्ट्स द बिल एंड रिटर्न्स इट टू ए। तो हम लिखेंगे, स्टार्ट करें। इसमें ये होगा सबसे पहले बिल रिसीवेबल डेबिट, बी क्रेडिट 24,000। A discounts the bill immediately at his bank, the rate of discount being 12%, and hands over half of the proceed to B। तो क्या होगा, बैंक डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट डेबिट होगा और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 24,000। डिस्काउंट निकालें, 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। तो 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 720। दोबारा देते हैं, 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 12/100 मल्टीप्लाइड बाय 3/12, 720। यही आ रहा है 720। अब हम इधर लिखेंगे 720 डिस्काउंट और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हमारा बैंक आ जाएगा। 24,000 में से ये माइनस कर दें 720, तो ये आ जाएगा 23,280। उसने आधे पैसे भेज दिए बी को, तो ये आधा कर लें, बी टू बैंक डिस्काउंट, बी टू डिस्काउंट। तीनों को यानी आप हाफ कर दें, डिवाइडेड बाय 2 कर दें। बैंक है 23,280 डिवाइडेड बाय 2, 11,640। डिस्काउंट जो है 720, 360। दोनों को जमा कर लें, 11,640 प्लस 360, ये आ जाएगा 12,000। इसको हाफ करेंगे तो ये 12,000 आ जाएगा। बी फॉर सिमिलर पर्पस, यानी इसी मकसद के लिए, दोनों का सेम मकसद है। बी फॉर सिमिलर पर्पस एंड एट द सेम टाइम, यानी इसी वक्त ही, यानी ये जो है ना, ड्रॉ द बिल एट 3 months ऑन ए, यानी वो क्या करता है ए पर भी, यानी इसमें क्या, एक बिल उसके ऊपर उसने ड्रा किया, वो उससे कर रहा है। वो क्या करता है, 10,000 अमाउंट है, ये क्या करेगा, अब बी ड्रॉ कर रहा है, ए एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये करेगा बी डेबिट और बिल्स पेबल क्रेडिट, और इसकी अमाउंट है 10,000। A accepts the bill, B gets the bill discounted at 12% per annum and hands over half of the proceed to A। उसने इस बिल को डिस्काउंट करवाया B ने, और इसकी एंट्री इधर तो नहीं होगी, ये डिस्काउंट करवा रहा है। तो देखते हैं, ये 10,000 जो है वो बिल की अमाउंट है और 12% पर एनम डिस्काउंट रेट है, और ये बिल भी 3 माह का है, 3/12। 300।
अब वो क्या करता है, इसका आधा, अब इसमें माइनस करें 10,000 में से तो ये 9700 बचता है, तो ये भी हाफ जो है अमाउंट वो उसको भेज देता है ए को। तो ये एंट्री पास करेगा, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, और ये बी का नाम क्रेडिट, और ये कर देगा हाफ है, 10,000 का हाफ कर लें तो ये आ जाएगा 5,000, और डिस्काउंट था 300 तो ये लिखेगा 150, और इसमें से ये माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 4850। ये एंट्री इसकी बुक्स में होगी। On 31st March, B becomes insolvent and so fails to meet his acceptance on maturity। यानी B जो है ये इंसॉल्वेंट हो गया। अब इसने बिल ये जो है ये वाला एक्सेप्ट किया हुआ था, अब वो बिल जो है इसको पे करना पड़ेगा ए को। मुकर्रर तारीख जब आएगी तो वो डिसऑनर हो जाएगा, बैंक पैसे लेने जाएगा बी के पास, बैंक बी देगा नहीं तो वो ए के पास आ जाएगा। तो ये लिखेगा इसका नाम बी का, जिससे लेने हैं पैसे, बी का नाम डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये है 24,000। इसने अपना बिल जो है जो एक्सेप्ट किया है वो जब मुकर्रर तारीख आएगी उस वक़्त, यानी शुरू में इसने लिखा है कि ये 1 जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ था, 1 जनवरी, और इसके बाद ये डिस्काउंट हो गया, और सेम जो है यानी डेट्स ये जो चल रही हैं। जनवरी वाला बिल जो है ये इसका टाइम था 3 माह। 3 माह जब गुजरेंगे तो ये जब पूरा होगा टाइम तो वो डिसऑनर हो जाएगा। तो आप लिख लें इसकी डेट जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यानी तकरीबन 1 मिनट टाइम देख लें इसका, ये 3 मंथ्स ही है, तो ये तकरीबन 4 अप्रैल को जाकर ये जो बिल है ये डिसऑनर हो जाएगा, और इसी डेट को ही ये जो है ना ये पेमेंट करेगा इसको। और ये जो दूसरा बिल है ये जो 5,000 वाला, ये भी 10,000 वाला जो इसने एक्सेप्ट किया है, ये जो ये वाला बिल है, ये इसकी डेट भी आ जाएगी पूरी। तो ये क्या करेगा, बिल पेएबल डेबिट कर देगा और कैश क्रेडिट कर देगा 10,000। अब हुआ क्या है कि इसने अपना बिल जो है वो तो अदा कर दिया, लेकिन इसने जो बिल उसके ऊपर ड्रा किया था वो डिसऑनर हो गया और इसने ये बैंक को पेमेंट कर दी। अब देखना अब आगे से फिर क्या हुआ कि ये इंसॉल्वेंट भी हो गया, यानी इसने अपना बिल भी पे कर दिया, फिर जब डिसऑनर हुआ तो जो उसने एक्सेप्ट किया था बी ने वो भी पे कर दिया। अब इसने देखना है, इंसॉल्वेंट हो गया, देखना है कि इसने इन नट शेल बी से कितने पैसे लेने हैं। तो उसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं हम कि दोनों बिलों में, यानी ए और बी ने पहला बिल जो था उसमें से कितने पैसे लिए, 24 था तो 12 इसने लिया, 12 इसने लिया। दूसरा बिल जो था वो 10,000 वाला, उसमें भी 5 इसने ले लिया और 5 इसने ले लिया। अब दोनों बिल तो जो हैं वो इसी ने पे किए, ए ने पहला बिल भी इसी ने पे किया क्योंकि इसने डिस्काउंट करवाया था, आगे से जब बी ने पेमेंट नहीं की बैंक ने फिर इससे ले लिया। दूसरा बिल भी सेफ्टी इसी ने किया था, इसी ने पे करना था, तो दोनों बिल इसी ने पे किया, यानी टोटल जो था बिल 24 और 10 34,000 के बिल थे। इस 34 में से 17 इसने ए ने लिया हुआ है कैश और 17 इसने लिया हुआ। ठीक हो गया, समझ आ गई। बिल का हमेशा याद रखें कि जब डिसऑनर होगा तो जितनी उसकी अमाउंट होगी उतने से ही होगा, उसमें तो ये नहीं लिखा होगा कि भाई आधे पैसे उसने लिए आधे उसने लिए। बिल तो डिसऑनर उसने नहीं करना, यानी इसने बी को डेबिट जो किया है वो 24,000 से किया।
और पिछले बिल में जो जिस तरीके से उन्होंने पैसे तकसीम किए उस हिसाब से उसने नाम डेबिट किया। अभी ये हम रफ़ कैलकुलेशन देख रहे हैं कि हमें थोड़ा सा पता चल जाए कि पहले बिल में से और दूसरे में से कितने कितने पैसे यूज़ किए, हमारा नुकसान कितना हो गया, यानी ए का कितना नुकसान हुआ। ए को पहले बिल में से 17 मिला, इसको 17 मिला। अब ये क्या करेगा, यानी इसके खाते में 17,000 रुपये चल रहे हैं। अभी आप इसका जब अकाउंट बनाएंगे तो करके भी देख लें तो ये बैलेंस जो निकलेगा ये 17 निकलेगा, लेकिन हमने अभी अकाउंट नहीं बनाया, हम तो वैसे ही चेक कर रहे हैं। तो हमने लेने हैं बी से 17,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, बी का नाम क्रेडिट कर देंगे 17,000 से, ताकि ये हमारी बुक से नील हो जाए। और इससे हमें पैसे कितने मिलेंगे, 50%। ऑन 30 जून, यानी ये 30 जून को एंट्री होगी इसमें, यानी बिल जो है वो पहले हम डिसऑनर कर देंगे, वो हो चुका है, बल्कि ये देखें ये बिल डिसऑनर हो गया। और उसके बाद उस थोड़े 2-3 दिन बाद दूसरे बिल की जो है वो डेट आ गई, जो पूरी होगी डेट, वो हमने पे कर दिया। और उसने आगे कोई जो है वो किसी किस्म की एक्सेप्टेंस हमें नहीं दी, हमें पता चल गया कि वो तो इंसॉल्वेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, उसका अकाउंट जो है नील कर देंगे। नील करने का तरीका यही है कि पहले आपको पता हो कि भाई इससे हमने पैसे लेने कितने हैं, वो अमाउंट निकाल लें, और जितने पैसे मिल जाते हैं इससे वो कैश, और जो नहीं मिलेंगे वो बैड डेट्स। तो इसमें 50% मिल रहे हैं। तो कैलकुलेट करके देखें, 17,000 का 50% ये आ जाएगा 8,500 कैश, 8,500 डिस्काउंट। अब हम इसका खाता बनाते हैं बी का। अगर तो वो नील हो जाता है, यानी दोनों साइडें बराबर आ जाती हैं, तो इसका मतलब है ये जो फिगर हमने निकाली है ये बिल्कुल ठीक है। अगर कोई फ़र्क आएगा तो फिर ये इसकी बुक में बनेगा, ठीक है। इसको भी आप ज़रा भूल जाएं कि ये बी की बुक है, ये इसी के साथ ही सपोर्टिंग कैलकुलेशन है बीज अकाउंट। तो ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये बी क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे लिखे 24,000, और इसके अपोजिट है बिल रिसीवेबल। फिर ये जो है बी डेबिट है, 12,000 से डेबिट कर दें, और इसके सॉरी ये दो चीज़ें हैं तो दोनों को अलग अलग लिखें, 11,640 और 360। इधर जो है वो बैंक और इधर डिस्काउंट, ये भी हो गई। ये बी डेबिट 10,000 बिल पेबल, ये बी क्रेडिट। लेकिन इसके अपोजिट दो चीज़ें हैं, 4,850 और 150 बैंक और डिस्काउंट। बी डेबिट 24,000 बैंक, बी क्रेडिट 17,000 है। इसमें भी दो चीज़ें आ रही हैं डेबिट में, 8,500 कैश और बैड डेट्स। अब हम इन दोनों साइडों का टोटल करते हैं। ये है जी 11 से डेबिट साइड देख रहा हूँ, 11,640 प्लस 360 प्लस 10,000 प्लस 24,000, ये 46,000 आ रहा है। और दूसरी साइड देखते हैं, 24,000 प्लस 4,850 प्लस 150 प्लस 8,500, ये 46,000। यानी ये देखें दोनों साइडें खुद बराबर हो गई और कोई बैलेंस नहीं निकला। इसका मतलब ये जो हमने कैलकुलेट किया था 17,000 रफ तरीके से, ये आपका बिल्कुल दोस्त है, ठीक है। अब हम बनाते हैं दूसरे की बुक, बीज बुक। ये बहुत आसान है, इसको आप देखते जाएं, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले एंट्री है बिल, इसने एक्सेप्ट किया, इसने ड्रॉ किया, इसने एक्सेप्ट किया, तो ये क्या करेगा, एज डेबिट बिल्स पेबल क्रेडिट, बिल डेबिट इधर इसके अपोजिट चलना है। ये बिल डेबिट है इधर, तो इधर बिल क्रेडिट होगा 24,000। इधर पार्टी का नाम क्रेडिट, इधर पार्टी का नाम डेबिट। अगली एंट्री ये डिस्काउंट किया, ये इधर नहीं आएगी, इधर है इसने पैसे भेजे हैं, इधर आएंगे,
ए ने बी को पैसे भेजे थे, बैंक डिस्काउंट और जिसने भेजे हैं उसका नाम क्रेडिट, सेम अमाउंट 11,640, 360 और 12,000। ये इसके ये एंट्री एक ये इधर आ गई, दूसरी इधर होगी। अब क्या है, इसने बिल एक्सेप्ट किया था, इसने ड्रॉ किया था, इसने एक्सेप्ट किया था, तो ये क्या करेगा, बिल रिसीवेबल, इधर बिल क्रेडिट, इधर बिल फिर डेबिट होगा और ए का नाम क्रेडिट आ जाएगा 10,000। फिर इसने डिस्काउंट किया था, डिस्काउंट इसने करवाया था और इसको पैसे भेजे थे, तो ये पहले एंट्री पास करेगा बैंक डेबिट, ये एंट्री इधर आएगी, इधर नहीं आएगी। जैसे ये इधर आई थी डिस्काउंट कराने की, इधर नहीं आई, तो अब इसने डिस्काउंट कराया है तो इधर नहीं आएगी। तो बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट 10,000 से। और ये था इसकी अमाउंट देख लेते हैं, ये 300 था, क्योंकि ये आधा आ रहा है, आधे पैसे इसको भेजे थे, इसका मतलब ये 300 होगा। और 4850 को हम डबल कर लेते हैं तो ये 9700, ये डिस्काउंट की एंट्री थी। फिर इसने आधे पैसे उधर भेजे थे, ये एंट्री इधर नहीं आ रही, देखें नज़र नहीं आ रही आपको, क्यों, डिस्काउंट तो वो कराता है जिसके पास बिल होता है। अब इसने आधे पैसे भेजे हैं उसको ए को, तो ये लिखेगा ए डेबिट, बैंक क्रेडिट और डिस्काउंट क्रेडिट, इस एंट्री के बराबर 4850, 150 और 5000, ये एंट्री भी होगी। आगे इसका था बिल जब डिसऑनर हुआ, यानी इसने अपने इस बिल की पेमेंट करनी थी तो नहीं की, तो ये डिसऑनर की एंट्री पास करेगा बिल पेबल डेबिट और ए क्रेडिट 24,000, इसके बराबर ये एंट्री। आगे क्या हुआ कि इसने ये जो है ये बिल जो है इसने पे किया अपना ही, यानी इसका इससे तल्लक नहीं इस एंट्री का इधर, क्योंकि ये बिल बी ने ड्रॉ किया था, ए ने एक्सेप्ट किया था, ये 10,000 वाला, और उसने पे कर दिया है, तो इधर इसका कोई फैक्ट नहीं आएगा। आखिरी एंट्री जो है, जब ये बिल ये क्या हुआ, डिसऑनर हो गया था, अब ये क्या करेगा कि जितनी भी पेमेंट है इसके पास इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, और इसने ये जो एंट्री पास भी कर ली डिसऑनर होने की, ये इस एंट्री के अपोजिट है, यानी जब ये अपने पैसे नहीं दे सका टाइम पे, बैंक आया था लेने लेकिन इसने नहीं दिए, तो ये डिसऑनर की एंट्री पास कर लेगा। और अब ये क्या करेगा, ए का नाम डेबिट करेगा और जितने पैसे इसके पास हैं वो दे देगा, और बाकी इसका डेफिशिएंसी अकाउंट, और ये 8500 ही होगा जो इधर नज़र आ रहा है। और ये भी देखेगा कि मैंने ए के पैसे कितने देने हैं, तो इसका भी बैलेंस 17 ही निकलेगा। चेक कर लेते हैं इधर बना के, ये सवाल में नहीं मांगा हुआ लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि ये जो 17,000 इधर निकला है इधर भी निकल रहा है कि नहीं। ए डेबिट है इसके हिसाब से 24,000 से, फिर इसके बाद क्या है, ए क्रेडिट है 12,000 से, टोटली लिख लेता हूँ, ए क्रेडिट है 10,000 से, इसके बाद ए डेबिट है 5,000 से, ए क्रेडिट है 24,000 से, ए डेबिट है 17,000 से, ठीक है। बस अब इसका टोटल देखें, ये 24 और 5 और 17, ये 46 आ गया, उधर भी 46 आया था, इधर देखते हैं 24 और 12 36 और 10 46, ये भी वही, यानी सेम रिजल्ट जो उधर आएगा वही आएगा। तो पहले एक की बुक बनाएं, उसकी बुक को देखकर, वैसे तो आपको खुद ही इस लेवल पे आपने पढ़ ली है, इतने डेबिट क्रेडिट जाएगा, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन आया है तो इसको भी देख सकते हैं दूसरे की बुक को, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, कोई चीज़ पूछने वाली हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।